हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। अब हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स को सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन का। किस मेथड से? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हुआ कि इस इक्वेशन में से एक्स और वाई जो दो वेरिएबल है, उस दो वेरिएबल में से एक का वैल्यू निकाल के दूसरे पर पुट करना है। तो पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 14, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में से एक को निकाल लेते हैं। चाहे आप पहला से निकाल के दूसरा में डालिए या दूसरा से निकाल के पहला में डालिए, कोई अंतर नहीं होगा। पर ध्यान बस इतना ही देना, अपना में ही नहीं डालना है, क्योंकि आप दूसरा इक्वेशन से निकाले हैं और दूसरा में वापस डाल देंगे तो आंसर 0 आएगा। इसलिए हम यहाँ पर पहला में से निकाल के दूसरे में डालेंगे। तो यहाँ अगर दूसरे में से x निकालें तो 4 प्लस वाई, तो दूसरे में डालते हैं तो x का वैल्यू क्या है 4 प्लस वाई, फिर प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पर 4 प्लस 2y इक्वल टू 14। तो अगर 2y हम क्या बोले, वेरिएबल वाला टर्म को हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, तो हो जाएगा 14 माइनस 4 यानी 10। 2y इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। ठीक है, अगर y का वैल्यू 5 आया तो अब यहाँ जब y का वैल्यू 5 आ गया तो हम लोग पहला या दूसरा इक्वेशन किसी में भी डाल सकते हैं। अब हम लोग किसी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, पहले बाद में डालने, समझिए कंफ्यूजन क्या होगा आप लोग को। जब x का वैल्यू 1 में निकाल लिए, मतलब वेरिएबल से रिस्पेक्ट में साइड चेंज करके x निकाल के तब दूसरा में डालेंगे तब आंसर आएगा। अगर खुद में डालेंगे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब x का या y का एक वैल्यू आ जाए तब आप किसी में भी डाल सकते हैं, पहला में भी या दूसरा में भी। तो चलिए देखते हैं दोनों में डाल के। अगर पहला में डालते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14, देन x प्लस 5 इक्वल टू 14, देन x इक्वल टू 9। या फिर अगर दूसरा में डालते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 9। मतलब जब एक का वैल्यू आ जाए तब किसी भी में भी डालिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, यह पहला हुआ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए अब 2 देखते हैं। पहला में क्या है s माइनस टी इक्वल टू 3, दूसरा क्या है s/3 प्लस s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन में वेरिएबल x एंड t है। ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं पर कॉम्प्लिकेशन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। 3 2 जा 6, एल्स चलिए डायरेक्ट करते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा, दिखा देते हैं। s इक्वल टू टी प्लस 3 प्लस टी, दोनों कुछ भी कर सकते हैं पर हम पहला वाला को ही रखें। अब दूसरा वाला में हम s का वैल्यू रख दिए 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। देखिए यहाँ भी एलसीएम आया, कंफ्यूजन हो रहा है। अब एलसीएम लेना है, इसलिए हम स्टार्टिंग में ही एलसीएम लेके क्वेश्चन को सिंपल कर रहे थे ताकि आराम हो।
चलिए इसलिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग में एलसीएम ले लें। 3 2 जा 6, इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे हो जाए आएगा 2, 2 इंटू एस 2s, प्लस इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 इंटू टी 3t इक्वल टू 6। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक, अब पहला वाला में से यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो लिखेंगे क्या, ये वाला लिखना होगा यहाँ पर की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। हम कुछ नहीं एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बस सिंपल सॉल्व कर रहे हैं जो आप लोग पहले करते थे। तो हो जाएगा 5t इक्वल टू, इस दोनों को जोड़े तो 5, इसका साइड चेंज कर रहे हैं तो साइड चेंज करने के कारण से हो जाएगा माइनस, देन 5t इक्वल टू 30, देन t इक्वल टू 30 बाई 5 इक्वल टू 6। t का वैल्यू क्या आया, 6 आया। जब t का वैल्यू 6 आया तो फिर क्या, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी में भी रख सकते हैं, पहला या दूसरा में। आप चाहे इस तरह वाला में रखें या इस तरह वाला में, सेम आंसर आएगा, या फिर इसमें रखें या फिर इसमें रखें, सेम आंसर आएगा। तो हमारा सिंपल ये दिख रहा है, t इक्वल टू क्या आया, 6 आया, तो हम इसमें रख देते हैं s इक्वल टू 2 3 प्लस 6 x इक्वल टू 9। ठीक है, हो गया, ये दूसरा हो गया, x इक्वल टू 9 t इक्वल टू 6। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 नंबर, 3 में पहला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। हम क्या बोले, पहला इक्वेशन से एक का वैल्यू निकाल के दूसरा में डालना, पर उसमें से डालिए जिसमें नंबर छोटा छोटा थे, इसमें नंबर छोटा छोटा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन है हमें उस वेरिएबल का वैल्यू निकालिए जो अकेले हो या जिसके साथ कम नंबर हो। तो ये अकेले यानी इसके साथ कम नंबर है, तो हम यहाँ पर 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो हम इसको साइड चेंज किए, क्यों किए, हम जो भी वैल्यू या वेरिएबल लाएंगे, मेरा उसका मुझे टारगेट होना चाहिए कि वो वेरिएबल कम से कम पॉजिटिव जरूर हो। पॉजिटिव भी है सिंगल, यानी अब इसको ये लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 3, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि a इक्वल टू b, b इक्वल टू a। अब ये y का वैल्यू दूसरा में पुटअप कर दें, 9x y का वैल्यू है ना, तो हम y की जगह पर रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म है, कहाँ पर, यहाँ पर दो टर्म है। ठीक है, यहाँ दो टर्म है इसीलिए, इक्वल टू 9। तो अब 9x माइनस 9x, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर के बीच का रिलेशन मल्टीप्लाई, तो सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। 9x कट गया क्योंकि अपोजिट साइन, और ये इक्वल टू के अगल बगल है तो ये भी कट गया क्योंकि अगर एक साइड आएगा तो 0, तो यहाँ पर ये इसका आंसर 0 आया, थर्ड का। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। अभी तीसरा में क्या देखें, यही देखें ना, तो पूरा रिजल्ट 0 आया। जब 0 आया तो इस तरह का कंडीशन में हम लोग क्या देखते थे कि पैरेलल है, ये क्या है, कॉन्साइड है। 0 तभी आता है जब कॉन्साइड हो, कॉन्साइड का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो। अगर इस तरह है, अगर इस तरह है तो फिर बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पर
एक सॉल्यूशन यहाँ पर ये लिख सकते हैं, x इक्वल टू, पहला इक्वेशन को देखें तो y का वैल्यू अगर 0 ले लें तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हमारा पहला सॉल्यूशन। इस तरह करके बहुत सारे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बस यही ध्यान देना है क्या, कि जब पूरा रिजल्ट 0 आ जाए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो उसका मिनिमम कम से कम एक सॉल्यूशन लिख दे यहाँ पर। ठीक है, ये हुआ हमारा तीसरा के लिए। अब चौथा देखते हैं। अब फोर्थ नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, नॉर्मली आपके एग्जाम में नॉर्मली इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट हो या 2 डिजिट हो, मैक्सिमम 2 डिजिट। फिर भी मान लेते हैं अगर 2 डिजिट हुआ या 1 डिजिट, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं और क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिएगा। जीरो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, ये हमारा हुआ क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन है तो हम देखिएगा, सब क्वेश्चन पूरा पहला इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, पहला इक्वेशन में देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, दूसरा इक्वेशन में भी देख रहे हैं डेसिमल के बाद एक डिजिट है। जब भी इस तरह हो तो हम पूरे में क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। इधर भी वही लिखेंगे तो यहाँ पे एक नया इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। जब यहाँ तक आ गया तो आप नॉर्मल इसमें से पहला वाला में से x का वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप करिए। क्यों, हम पहला वाले से क्यों कहें, क्योंकि पहला वाला में हमारा नंबर छोटा छोटा है और उसमें भी किसको रखिएगा, x को, क्योंकि x के साथ छोटा नंबर है। तो ये लिख देते हैं 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, देन x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। यह वैल्यू इसमें रखिए, आराम से आपका सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा वो भी आंसर तो दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। कंसेप्ट समझ गए हैं। अब अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए अब 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, यही ना है। और दूसरा इक्वेशन है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। हम बोले हैं एक इक्वेशन का वेरिएबल निकाल के दूसरे में पुटअप करना। तो पहले इसमें x को निकालते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें छोटा छोटा नंबर है, उसमें भी x के साथ सबसे छोटा नंबर है। तो रूट 2x इक्वल टू माइनस रूट 3y। ठीक, देन x इक्वल टू माइनस रूट 3y बाई रूट 2। इसका वैल्यू दूसरा में रख देना है। चलिए रखते हैं वैल्यू, x का वैल्यू ना, तो रूट 3 तो रहेगा, x क्या है, माइनस रूट 3y बाई रूट 2 माइनस रूट 8। पहले लिख देते हैं, इसके बाद फिर इसके बाद सॉल्व करने वाला काम करें। ये हमारा हो गया एक इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, जो 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। रूट के अंदर नॉर्मली वैसा चीज होना चाहिए जो उससे ज़्यादा छोटा ना हो। तो यहाँ अगर 8 को प्राइम फैक्टराइज किए हैं, क्या किए हैं, 8 को प्राइम फैक्टराइज, तो हमारा क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ये दोनों पेयर है तो रूट के बाहर आएगा तो 1 होगा, यानी रूट 8 के जगह पर 2 रूट 2। क्यों, ये पेयर था तो रूट के बाहर जब भी पेयर होता वो 1 हो जाता। ये पेयर में नहीं था तो ये रूट के अंदर ही रह गया। तो अब देखिए रूट 3, अब मल्टीप्लाई वाला काम देखते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट कर लेते हैं।
मल्टीप्लाई, तो रूट के अंदर रूट के बाहर का रिलेशन मल्टीप्लाई, बाहर प्लस माइनस माइनस, √3 इंटू √3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा √x इंटू √x इक्वल टू डायरेक्ट x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y डिवाइडेड बाई √2 माइनस 8 का वैल्यू क्या आया 2√2 y इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस एलसीएम लेते हैं, पहले सॉल्व करने का मतलब अब आगे एलसीएम लिए तो √2 हो गया, दोनों सेम है तो ये डायरेक्ट लिखा जाता है -3y। अब ये माइनस होगा, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1। जब इस तरह का नीचे 1 हो तो ये नीचे वाला यहाँ पर जो है ये वाला डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 होगा √2 इंटू √2 2y इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है तो √3 है तो यही लिख देते हैं क्या -3y माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 0, क्योंकि √2 इंटू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ पर फिर से वही चीज क्या -437y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू माइनस नहीं 0 बाई -7 इक्वल टू 0। ठीक है, y का वैल्यू क्या आया 0। अब y का वैल्यू 0 आया तो किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, जब डाल देंगे तो उसमें भी x का वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक है, ट्राई करके देख लीजिए, या फिर मैं बता देता हूं कैसे 0 आएगा। चलिए देखिए, यही ना बोले अभी क्या निकाले थे y का वैल्यू, जब y का वैल्यू निकाले तो y 0 तो पूरा 0। अब x इक्वल टू 0 बाई √3 यानी 0, फिर से 0, इसलिए कहें एक्स वाई पूरा 0 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन जैसा भी हो कुछ भी हो, हमको सबसे पहले कोशिश करिए कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। अगर इस क्वेश्चन में हम अगर आगे सॉल्व करें 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 3 9x, माइनस 3 को 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 5 10y इक्वल टू -2, तो हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ठीक है, पहला इक्वेशन ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। चलिए ये पहला इक्वेशन, अब दूसरा की बात करते हैं। इसका एलसीएम लिए तो क्या हुआ 6। अब 6 को 3 से डिवाइड किए तो 2 इंटू एक्स 2x, प्लस 6 को 2 से डिवाइड किए 3 इंटू वाई 3y, तो लिख देते हैं 3y कहाँ पर लिखाएगा, सॉरी 3y इक्वल टू 13/6। अब ये इससे कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि होल पर डिनोमिनेटर है, इधर भी होल पर है इसीलिए। तो अब हम आगे लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। बस हम यही कह रहे हैं क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए तो मेरा दिमाग नहीं खराब होगा या आपका दिमाग नहीं खराब होगा, आराम से बन जाए, क्योंकि मुझे आदत है स्टैंडर्ड फॉर्म से। कुछ भी क्वेश्चन हो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, डेसिमल वाला हो मल्टीप्लाई करिए, रूट वाला हो उसमें बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो रूट वाला को 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, बन जाएगा। उसके अलावा बाकी सारा हो जाएगा। चलिए इसमें थोड़ा सा एक चीज़ बता दें, क्या इसमें से दूसरा में से x का वैल्यू निकाल के पहला में डाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उसको इस इक्वेशन में पुटअप कर दो, हमारा एम का वैल्यू आ जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं क्या है। तो पहला है क्वेश्चन, यहाँ पर नीचे देखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो पहला में से 2x इक्वल टू 1 माइनस 3y, ये तो आप कर ही लोगे, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू 1 माइनस 3y बाई 2। हम इसी को क्यों लिए? क्योंकि इसमें दोनों में छोटा छोटा नंबर है और इसमें इसीलिए। ठीक है, अब हम सेकंड वाला में x का वैल्यू रख दें, 2 इंटू 1 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू 24 माइनस में। ठीक है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, तो 1 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अगर इसी को हम आगे सॉल्व करें तो माइनस 7y माइनस नहीं 1 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गलती है लग रहा है। यहाँ पर देखिए 11 दिया हुआ 1 नहीं है, तो जहाँ 1 था वहाँ 11 कर देंगे। ठीक है, कुछ अंतर नहीं, थोड़ा सा होता है मिस्टेक्स, सॉरी। तो यहाँ पर 11 किए, यहाँ पर 11 किए, आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। चलिए हम यही कहते हैं कि वेरिएबल को हमेशा पॉजिटिव में रखने की कोशिश करिए। तो 11 प्लस 25 इक्वल टू 7y, देन 7y इक्वल टू 35, देन y इक्वल टू 5। जब y इक्वल टू 5 हुआ तो x का वैल्यू हमारा x का वैल्यू हमारा आएगा -2। देख लीजिएगा, जब इसको ये था ना y इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें y का वैल्यू 5, m का वैल्यू नहीं पता है, पर x का वैल्यू -2 प्लस 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू, चलिए कंफ्यूजन हो जाएंगे आप, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इक्वल टू -2m प्लस 3, देन 2m इक्वल टू 3 माइनस 5, 2m इक्वल टू -2, देन m इक्वल टू -2 बाई 2 इक्वल टू -1। m का वैल्यू -1 आएगा, बस इतना सा तो करना था। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, जो नीचे कुछ प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26। 26 क्या है? 2 नंबर का डिफरेंस है। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। और ये भी कह देते हैं कि x बड़ा है y से। तो आप यहाँ दो चीज कर सकते हैं,
x बड़ा है y से या y बड़ा है x से, तो फिलहाल मैं y को ही मान लेता हूँ। x को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x बड़ा है, y बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, y माइनस एक्स इक्वल टू 26 कर सकते हैं। हाँ, ये पहला इक्वेशन। दूसरा, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। वन नंबर, चलिए कंफ्यूजन हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक नंबर क्या है, 3 गुना है दूसरे का। यहाँ x में एक लेते हैं, एक इक्वल टू 3y। अब ये क्या बताइए, क्या कभी भी ये लिख लेता हूं, जस्ट सोचिएगा, y बड़ा है, क्या y में 3 गुना करेंगे तो क्या छोटा नंबर आएगा? यही ना कह रहा है। वन नंबर इज क्या, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई। बड़ा नंबर में 3 टाइम्स करेंगे, छोटा नंबर आएगा नहीं, यानी ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला होगा। ठीक, तो इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करिए, एक का वैल्यू निकाल कर दूसरे में डाल दीजिए, हमारा काम आसान है। ठीक है, हम यहीं तक इस सब को बताएंगे, जो ज़्यादा हार्ड होगा उसको बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 का 2। 3 का 2 में कह रहा है द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं जिसमें सम ऑफ टू एंगल इज 180 होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है तो बोल देंगे वो लेट वन एंगल बी एक्स, एक एंगल एक्स है, अदर एंगल बी, दूसरा एंगल वाई है। और सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये पहला मान लेते हैं। दूसरा, अब मान लेते हैं x बड़ा है y छोटा है, ये भी मानना पड़ेगा। तो कह रहे थे लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर, यानी बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो हमारा 18 आएगा। बड़ा में से छोटा घटाएं तो हमारा 18 आएगा। समझिएगा, वर्ड को समझना है। लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का लार्जर, तो समझिए। ठीक है, तो यहां पर x बड़ा बोल दिए, क्या बोल दिए, x बड़ा, तो बड़ा में ही छोटा आएगा, घटेगा तभी पॉजिटिव नंबर होगा। अगर छोटा में बड़ा घटेगा तो निगेटिव नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल पॉजिटिव में है, इसीलिए हम यहाँ पर x y माइनस एक्स नहीं होगा, x माइनस वाई होगा। क्यों? क्योंकि x को बड़ा बोले हैं ना, तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 80। ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है कि बड़ा में छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो बड़ा है वो x है, छोटा है सो y है। ओके, ये दो इक्वेशन हो गया। अब ऊपर सब्स्टिट्यूशन निकालना सीख गए हैं तो आप बना लीजिए। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम हमेशा 180। अगर कॉम्प्लीमेंट्री कहता, अगर कहता तो हम क्या कहते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 90। जब कॉम्प्लीमेंट्री कहता तो 90 की बात कहते हैं, सप्लीमेंट्री कह रहा है तो 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखें, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट 6 बॉल खरीदता है। तो मान लेते हैं एक बॉल का कॉस्ट ऑफ, लिख देते हैं पूरा, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल,
ईच बॉल का कॉस्ट x है और ईच बैट का कॉस्ट, पहले बॉल की बैट की बात किया है ना, तो हम पहले बैट को x मान लें, बाद में y, कुछ भी मान सकते हैं, बस ध्यान देने की बात है। 7 बैट कह रहा, बैट को क्या माने x, 7x प्लस 6 y इक्वल टू 3800। पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा, लेटर सी बाय 3 बैट्स, 3 बैट्स, बैट्स को x प्लस 5 बॉल, बॉल मीन्स y इक्वल टू 1750। ये दूसरा इक्वेशन हुआ। अब सॉल्व करिए इसको। मुझे बस कंसेप्ट समझाना है कि इक्वेशन कैसे बना है, जो हार्ड होगा वो क्वेश्चन बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द कार अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, सिटी में टैक्सी चार्ज क्या है, फिक्स है। चलिए इसको थोड़ा सा कर्सर बड़ा कर लें ताकि आसानी हो। हाँ, सिटी में टैक्सी कुछ चार्ज, फिक्स चार्ज करता है। कितना फिक्स चार्ज करता है, कुछ कवर डिस्टेंस करे, फिक्स चार्ज टुगेदर भी डिस्टेंस कवर, कुछ फिक्स चार्ज है पर साथ में डिस्टेंस कवर भी कर रहा है। यानी फॉर अ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए वह 105 रुपया देता है, ठीक है। एंड फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देता है। इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा थियोरिटिकली प्रैक्टिकली देखिएगा, समझिएगा, तब समझ में आएगा। आजकल ओला का ज़माना है। अगर ओला वाला को बुलाते हैं तो वो बोलता है कि सर हम आपसे 50 रुपया तो पहले आने का चार्ज लेंगे, उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलने के लिए कहिएगा फिर उस किलोमीटर का चार्ज हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर उसी तरह वो फिक्स चार्ज है। तो यहाँ पर मानते हैं क्या, लेट फिक्स चार्ज क्या है, x है, और उसके बाद किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज, और हर किलोमीटर का चार्ज का क्या है, y है। कैसे पता, यही माने क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है व्हाट आर द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। तो मान लिया ये, अब पहला इक्वेशन में कह रहा है 10 किलोमीटर का, यानी फिक्स चार्ज तो वो लेगा आने का, अब जितना किलोमीटर इसको ले जाइए वो लेगा। तो लिया 105 रुपया, पहला इक्वेशन। दूसरा, फिक्स चार्ज लेगा पर उस दूसरा 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर का चार्ज इक्वल टू 155। ये दूसरा इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं। यही चीज यहाँ पर समझाना था क्या, कि फिक्स चार्ज वो क्या है क्या नहीं, क्योंकि अगर ये चीज नहीं समझ पाइएगा तो आपको ये इक्वेशन रटना पड़ेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर कोई उबर ओला वाला टैक्सी को बुलाते हैं तो वो बोलता है कि हम आप बुला रहे हैं, हम आएंगे, पर 20 रुपया या 50 रुपया हम एक फिक्स चार्ज लेंगे। उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाइएगा किलोमीटर के अनुसार हम लोग चार्ज करेंगे। तो फिक्स चार्ज को हम लोग x बोल देते हैं और पर किलोमीटर चार्ज को y। ये जो भी ले रहेगा वो रुपये में रहेगा, ठीक है। बस इसके बाद सॉल्व करना है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको इस वैल्यू में पुटअप करना है, किसमें, x प्लस 25y। क्यों, वो कह रहा है कि अगर 25 किलोमीटर जाता है तो वह आदमी कितना पेड करेगा, समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 का 5 में कह रहा है एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता, फ्रैक्शन हो जाता, फ्रैक्शन यानी नॉर्मली p बाई क्यू फॉर्म में होता है। तो मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y।
न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। अब कह रहा है क्या कि फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब? इफ 2 इज एडेड, 2 ऐड होता है किस में? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। x प्लस 2 बाई y प्लस 2 इक्वल टू दिस। अगर इसको अब हम सॉल्व करें तो 11 x प्लस 2 इक्वल टू 9 x प्लस 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरा इक्वेशन पर जाएंगे। यही ना है, तो क्या होगा? 11x प्लस 22 इक्वल टू 9x प्लस 18। ठीक है, इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब नॉर्मली पहले x को रखते हैं। चलिए नॉर्मली हम लोग x को ही रखते हैं ना, यहाँ पर कुछ गलती है, 9 के साथ y होगा, यही गलती है। 9 के साथ y, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आगे कि अगर 3 इफ 3 is added to both numerator denominator it's become 5/6। x और y था, दोनों में 3 ऐड किए तो क्या हो गया? 5/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5x प्लस 15। इसको थोड़ा सा, एक पहली बार हम आपको थोड़ा सा ये काम छोड़ रहे हैं, यहाँ पर एक स्टेप गायब किए हैं, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। उसके बाद तो हो जाएगा 5y हो जाएगा, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन से आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है 5 ईयर हैंस। हैंस का मतलब होता है आफ्टर। क्या होता है लिख लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर आफ्टर की जगह पर हैंस देकर कंफ्यूज कर देता। 5 साल बाद जैकब का एज क्या है? 3 टाइम्स है उसके सन्स का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे पहले ये मानना होगा सन का एज क्या है। बोल देते हैं जैकब लेट प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब का प्रेजेंट एज x ईयर है और हिज सन प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का प्रेजेंट एज y ईयर है। अब क्वेश्चन के अनुसार 5 साल बाद, जब 5 साल बाद की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे आगे, इसके आगे 5 ईयर लेटर। 5 साल बाद क्या होगा? जैकब का एज, जैकब्स एज विल बी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए हम यहाँ पर विल बी कहेंगे। जैकब एज विल बी x प्लस 5 ब्रैकेट में ईयर, सन्स एज विल बी y प्लस 5। दोनों 5 साल बाद, यानी दोनों का एज बढ़ेगा ना, घटेगा तो है नहीं। अब यहाँ लिखेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 इक्वल टू y प्लस 5। क्वेश्चन में कह रहा था क्या कि जैकब एज विल बी 3 टाइम्स हिज सन। 5 साल बाद का बात में 3 साल हो जाता है बेटे का। ठीक, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। 5 साल बाद जैकब 7 ईयर, 5 साल बाद 7 ईयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्ड को, क्या कह रहा, 5 साल बाद। जिस तरह यहाँ लेटर का लिखे हैं हम उसी तरह यहाँ पर अब 5 साल बाद का लिखेंगे। तो लिखते हैं एगो कह रहा है ना, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो। एगो मतलब पहले। जैकब्स एज वाज, जैकब्स का एज क्या होगा, x माइनस 5 ईयर सन्स एज वाज, सन्स का एज था y माइनस 5 ईयर। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। आगे देखते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5 7, यही था। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 35, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7y इक्वल टू 30, माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2, इसको सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। हम ये लैंग्वेज प्रॉब्लम में बस लैंग्वेज को अलजेब्रिक में लाए हैं। क्यों? क्योंकि मैं सारा टाइप का क्वेश्चन में बता दिया हूँ कि एलिमिनेशन में कैसे होगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।